अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डॉक्टर अहमद व्लॉग्स। आज एक और नए व्लॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। एक और व्लॉग, एक और दिलखराश वाक़या मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और ये वाक़या ना सिर्फ पंजाब पुलिस के लिए एक सदमा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए है, पूरे पंजाब के लिए है। सानिया रहीम यार खां, कच्चे के डाकुओं का तो आपने जिक्र सुना ही होगा। पाकिस्तान में वैसे बहुत सारे डाकू हैं, बहुत सारे किस्मों के डाकू हैं, बल्कि कुछ अमीर डाकू हैं तो कुछ गरीब डाकू हैं, कुछ कच्चे के डाकू हैं तो कुछ पक्के के डाकू हैं। खैर, मैं इस वक्त कच्चे के डाकू का जिक्र कर रहा हूँ। कच्चे के डाकू रहीम यार खां में हर जुमरात के जुमरात पुलिस अफसरान की शिफ्टें चेंज होती हैं। उसी शिफ्ट के दौरान जो कि हमारे कुछ जवान, जिनकी तादाद 12-13 बताई जा रही है, 12 तादाद बताई जा रही है, उनकी शिफ्ट चेंज होनी थी। जब वो पहुँचे अपने मंजिल पर, वहाँ पर एक चारों तरफ खेत थे, तो उनकी जो जीप थी, जो वैन थी, पुलिस वैन थी, बारिशें क्योंकि पाकिस्तान में हो रही हैं बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से थोड़े दलदली इलाके में फंस गई, थोड़े एरिए में। तो दिन तकरीबन सुबह 10-11 बजे थे सुबह के, जब उनकी वैन फंसी। तो उन्होंने पीछे कांटेक्ट किया सादकाबाद के पुलिस स्टेशन से, उनको कोई इमदाद नहीं दी गई। यूँ देख लें, सुबह 10-11 बजे से लेकर रात तक किसी ने कोई मदद फराहम नहीं की, ना हुकूमत पंजाब ने, ना हुकूमत पाकिस्तान ने, ना ही सादकाबाद का जो पुलिस स्टेशन था पुलिस वालों ने। और इसी दौरान डाकू ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और चारों तरफ उस वैन को घेर के रात को, जबकि उन्होंने देखा कि सारा दिन वो बेचारे खड़े रहे, सारा दिन वो बेचारे इंतज़ार करते रहे, हमारे वो 12 जवान जो शहीद हुए इस साने में, इंतज़ार करते रहे कि कोई ना कोई मदद के लिए आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कच्चे के डाकू ने उस वैन को घेर के चारों तरफ से फायरिंग की, रॉकेट लॉन्चर मारे, जिसके नतीजे में हमारे 12 बहादुर जवान शहीद हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उन 12 जवानों की शहादतें कबूल करे और उनकी फैमिलीज़ को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे। ये नुकसान हम कम तो नहीं कर सकते, लेकिन ये नुकसान हम भर तो नहीं सकते, लेकिन अलबत्ता हम सिर्फ दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह ताला सब्र जमील दे उनकी फैमिलीज़ को, लवाहिकीन जो पीछे बच गए और जो शहीद हुए, अल्लाह ताला उनकी शहादतें कबूल करे। यहाँ पर एक सवालिया निशान है, ये सब कुछ हमेशा इन्हीं लोगों के साथ क्यों होता है? या तो इस मुल्क में ये ज़्यादतियाँ एक गरीब के साथ होती है, या फिर इसी तरह पुलिस वालों पर ही होती है। इसका जिम्मेदार कौन है? ना तो पंजाब हुकूमत इस चीज़ की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार है, ना ही पुलिस वाले जो इदारा है उनका, और ना ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके इदारे। वजारत दाखिला तो वैसे ही बरी है इन चीज़ों से। मुझे ये समझ नहीं आती, 77 साल हो गए इस मुल्क में हमेशा प्रोटेक्शन, हिफाजत, कानून को तोड़ना सिर्फ अमीरों के लिए या जो अशराफिया हैं उनके लिए ही होता है। अब ये जो 12 जवान हमारे शहीद हुए, ये भी किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, किसी के शौहर थे, किसी के बाप थे। उन लोगों को आप लोगों ने क्या जवाब दिया? और रिसेंटली ये मैं आपको एक और बात बताऊं कि वो बेचारे सारा दिन इंतजार में खड़े रहे, मदद की, और लास्ट में उन्होंने एक वीडियो भी बनाई थी कि हमें लगता है कि ये हमारी आखिरी वीडियो है। और नतीजतन जिस चीज का शक हमारे उन 12 जवानों को था वही कुछ हुआ। इसका जिम्मेदार हुकूमत पंजाब है, हुकूमत पाकिस्तान है, पुलिस का इदारा है, IG पंजाब है, और साथ ही में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं वही जिम्मेदार हैं इसके। आप इस चीज़ को, आप कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं कि सारा दिन वो बेचारे मदद के इंतजार में खड़े हो? आप ऐसे ना बेहिस इंसान हैं और ऐसे बेहिस लोग हैं कि आपको शर्म तक ना आई, आप लोगों को रहम नहीं आया उन बेचारों पर, ना कोई हेल्प की, ना कोई मदद पहुंची वहां पर। सारा दिन लग गया आप लोगों को, जवाब देना तक आप लोगों ने गवारा नहीं किया उनको। और इसी आड़ में उन्होंने फायरिंग कर दी हमारे जवानों पे। उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की, मुकाबला किया, और बड़ी बहादुरी के साथ उन 12 जवानों ने मुकाबला किया उन डाकुओं का। और फख्र है हमें ऐसे नौजवानों पर, हमें फख्र है ऐसे नौजवानों पर। जो लोग, जो पुलिस वाले इसी तरह की जो बहादुरियां, जिस तरह कहते हैं ना, सारी पुलिस में काली भेड़े नहीं है, कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो बगैर मदद के सारा दिन पे यारो मददगार रहे, लेकिन रात को जब लड़ाई हुई तो बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने जाने शहादत नोश की। और फख्र है हमें ऐसे पाकिस्तानियों पर, ऐसे पाकिस्तानी पुलिस वालों पर। खुदारा थोड़ी सी शर्म कर ले, थोड़ी सी शर्म कर ले। एक और खबर भी आई कि पंजाब हुकूमत ने
कच्चे के डाकों के सरों की जो कीमत है वो 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी। तो जब आप लोगों के सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे नाकाम हैं, आपकी हुकूमत नाकाम है, तो वो आम आदमी कैसे पकड़ेगा उसे? कौन पकड़ेगा? पकड़ना आपने है ना, अथॉरिटीज तो आपके पास हैं, और आप लोगों को सिवाय पीटीआई को क्रश करने के और कोई काम ही नहीं है। जो काम आप लोगों के जिम्मे है वो पहले करें। सारी मुल्क की जो मशीनरी है, पूरे मुल्क की, पूरे पंजाब की, वो सिर्फ आपने एक ही बात पे लगाई हुई है कि पीटीआई को क्रश कर दें, पीटीआई को खत्म कर दें। फिर वो चाहे वर्कर्स हूँ, फिर वो चाहे लीडरशिप हो, वो चाहे खवातीन हूँ, बच्चे हूँ, बूढ़े हूँ, ये नहीं देखा जा रहा। खुदारा ऐसे नौजवान पाकिस्तान के लिए कीमती असासा हैं, इन लोगों की कदर करें, ना कि इन लोगों को इसी तरह आप लोग मरवाते रहें। आप लोगों के लिए जो काम करने के हैं आप उन पे तवज्जो दें। ये तो हमें पता था कि 77 साल से ये मुल्क किसी गरीब का मुल्क नहीं है, यह अशराफिया का मुल्क है। हम गरीबों की इस मुल्क में कोई जगह नहीं है, हम खामखा इसमें रहते हैं। अशराफिया का मुल्क है ये, अशराफिया का। हमेशा मदद फराहम सिर्फ उन्हीं अशराफिया को की जाती है, उन्हीं को ही प्रोटेक्ट किया जाता है, इन बेचारों को नहीं किया जाता जो सारा दिन धूप में, सर्दी, गर्मी, छाँव, बारिश देखे बगैर सारा दिन ड्यूटीज करते हैं, फिर मारे भी वही जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे उन 12 नौजवानों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, अल्लाह ताला उनकी शहादतें कबूल करे। बड़ी बहादुरी से लड़े वो लोग, हमें फ़ख्र है आप सब पर, और पूरा पाकिस्तान आप सबको सैल्यूट पेश करता है। आप हमारे जो 12 नौजवान शहीद हुए हैं, दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र अता करे। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।